ओके दीपक जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे आपका पूरा नाम, आपकी कंपनी का नाम, आप क्या करते हो, और अगर उनको आपके साथ बिजनेस करना है तो आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है। Okay. So myself Deepak Patel, representing Silicon Marketing Mysore. We are distributors for plywood, laminates, veneers, and manufacturer of decorative boards and doors. So we help our dealers make more money through our systematic approach and creative and innovative product mix. And the way you can reach us is through by just googling Silicon Marketing Mysore, and you'll be there on my website, and you can get through a connection to us. वंडरफुल वंडरफुल दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। अभी दीपक जी हम आपके एडवाइस की ओर जाएंगे। आपने हमारे वेबसाइट पे आके एक फॉर्म भरा था, जिसके थ्रू आप ये कॉल पे आए। तो आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? अपना युवा संघ का जो आपने वेबिनार किया था, तो हाँ, उसमें से आपका लिंक मिला। ओके ओके ओके, तो वो वेबिनार में आप थे? यस यस यस। ओके ओके ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो फॉर्म सीधा ओपन कर रहा हूँ सो दैट हम वो फॉर्म में आपने क्या जवाब दिए हैं वो देख सकते हैं, और फिर वहां से ही हम आगे चलेंगे। तो आपने जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म था ग्रोथ प्लानिंग और के लिए, मतलब आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का ग्रोथ हो, और वो कैसे होगा ये आप जानना चाहते थे, राइट? ओके। अभी आपने क्या लिखा हुआ है कि आप सेल्स टारगेट कैसे सेट करते हैं? आपने लिखा है आप स्टैटिस्टिकली सेल्स टारगेट सेट करते हैं। ओके। आप आपने ऐसा लिखा, ये आंसर दिया हुआ है। आपने लिखा हुआ है आपका यूनिक, जो व्हाट इज यूनिक अबाउट द प्रोडक्ट, आपने उसमें एनी अदर लिखा हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगा क्या आपके प्रोडक्ट में ऐसा यूनिक है। ओके। आप प्रोस्पेक्ट्स ऐड करते हो या नहीं करते हो? तो आपने लिखा है मेरे को रेफरेंसेस मिलते हैं, मेरे रिटेलर्स और डीलर्स जो है वो मेरे पास से माल खरीदते हैं, और मेरा जो सेल्स का बंदा है वो ये बेचने के लिए जाता है, ओके। करेक्ट? यस आप अपने जो सेल्स टारगेट है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप मीट कर लेते हैं। आपके पास सेल्स मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। यस आप नए कस्टमर्स ऐड करने में आपको दिक्कत आती है, जितना आप चाहते हो उतने नए कस्टमर ऐड नहीं हो पा रहे हैं। यस आप अपने कस्टमर से रैंडमली फीडबैक लेते हैं, और आप इंसेंटिव जो है वो परसेंटेज कमीशन पे देते हैं। यस। आपने ये भी लिखा है कि एक स्टैंडर्ड सेल्स पिच आपने बनाया हुआ है। ओके। और आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आप बुक्स पढ़ते हैं, गूगल पे रिसर्च करते हैं, इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस और मीटिंग अटेंड करते हैं। आपकी टीम के पास से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आप अपने दोस्तों जो आपके सेम इंडस्ट्री में है उनसे भी इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन लेते हो, और आप अपने कस्टमर से भी बात करते हो। तो यस दीपक जी अभी मुझे बताइए, आपको कौन सा बड़ा क्वेश्चन है जो आपको मेरे पास से आंसर चाहिए? यस। तो अभी मैं आपसे हार्दिक भाई कौन पर्टिकुलर मार्केटिंग सेगमेंट में थोड़ा हेल्प चाहिए था। लाइक से फॉर एग्जांपल, सी व्हेनेवर वी टॉक टू आवर कस्टमर्स, it is a relation based exercise which happens, and we believe the positioning in that relationship should be very strong. वो पोजीशन करने में मेरा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा टाइम पकड़ रहा है, because the way I want to handle it, my team doesn't handle in the same way. We have a continuous training sessions every week on week in our office itself, but still, say if example in this particular month I want to talk to my 50 of my dealers, for me personally it becomes a very difficult task. So I am dependent on my sales team, and the sales team, they look out at this look at the dealer as a sales point of view. They don't look at it as a marketing point of view. So for me, again, I have to be in continuous touch with those dealers to make sure I'm sowing the right seed at the right time, so that I can take the benefit of the fruits later on. So एक exercise में I want to come out with some innovative or creative way in which my time is less applied, and my sales team takes over in the right way to make sure the marketing is going in the right. We are year on year we are growing incrementally, because from this year we are looking for an exponential growth, for which marketing is a very key, and relation building and trust exercise is a very much important to us. So how we can just upgrade from here, I just wanted a help from you on this particular term. ओके ओके। तो मैं आपको पहली तो चीज दीपक जी मैं ये बताना चाहता हूँ आपको
कि कोई भी कस्टमर आपके पास से या किसी के भी पास से तभी खरीदता है जब वो खरीदने से उसका फायदा होने वाला होता है, यस, तब वो खरीदता है। और उसके ऊपर आता है रिलेशनशिप। कोई भी कस्टमर आपके साथ क्योंकि रिलेशनशिप है पर उसका फायदा नहीं होने वाला है तो नहीं खरीदेगा। यानी करेक्ट है, अगर उसका कोई फायदा नहीं है आपके प्रोडक्ट को खरीदने का और आपका रिलेशनशिप उसके साथ जबरदस्त है तो भी वो नहीं खरीदेगा। तो रीजन फॉर बाइंग इज नॉट रिलेशनशिप, रीजन फॉर बाइंग इज उनका फायदा जो उनको दिख रहा है। हाँ, आपके रिलेशनशिप से एडवांटेज क्या हो रहा है कि उनको वो सोचे हैं किसी और के बारे में, उसके पहले आप उन तक पहुंच जा रहे हो। वो किसी और वेंडर के पास जाने का सोचे, वो किधर और कुछ पूछने का सोचे और कहीं से उसको आपके प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर मालूम पड़ा, उसके पहले आप उधर पहुंच जाते हो, आप उनकी जो जरूरतें हैं वो खत्म कर देते हो। तो आपका कस्टमर का रिटेंशन जो है, मतलब एक कस्टमर अगर आपके साथ जुड़ा तो वो बार बार आपके पास से लेता होगा। Hardik ji, इधर we are able to identify the need, interest, concerns and expectation of our customers. Which is And what? we are, sir, Which is what? of their requirement. अभी समझ लो मेरा डीलर है, वो एक पर्टिकुलर एक टायर 3 सिटी में दुकान लगा के रखा है. So we do a market research for on behalf of them. We understand their market and we develop a product mix which can add value to him as well as his customer. So in that way, we are able to understand the need, interest, concern of the of our dealer and his customers also, and we are able to create a product mix for that particular market also. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो चीज का एक्सरसाइज जो हो रहा है उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा हो रहा है. तो इसको मैं द वे आई नीड टू हैंडल, माय टीम इज नॉट एबल टू हैंडल. तो इसके दीपक जी, लिए मैं वहीं पे आ रहा हूँ। देखिए, जब आप बात कर रहे हो ना तो सामने वाले को जरूरी नहीं है वही सुनाई दे रहा है, वही समझ में आ रहा है जो आपको लग रहा है आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप दीपक पटेल जो है, ये जो बिजनेस का ओनर है, जब वो मेरे से बात करता है तो वो चाहे कुछ भी बोले, मेरे को एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि ये बंदा मेरे को सही चीज बता रहा होगा। एक कॉन्फिडेंस आता है, मुझे समझ नहीं आता कि वो सही चीज है या नहीं है, इसमें फर्क है। समझ में आ रहा है? पर जब सेल्स वाला बंदा आ रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे जानते हो क्या? आप मुझे नहीं जानते। आपने मेरा 1 घंटे का 1.5 घंटे का भाषण जो भी मैंने दिया वो आपने सुना, और आप मेरे को अपने बिजनेस का एकदम अंदर का जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो। आप मुझे जानते हो क्या? नहीं जानते हो। पर आप मुझे क्यों डिस्कस कर रहे हो मेरे साथ? क्योंकि आपको एटलीस्ट ऐसा इंप्रेशन आया कि ये बंदा जो है अगर ये इतने लोगों को मदद करता है तो मेरे को कर पाएगा। आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा? यस सर, करेक्ट है ना? यस सर, यस सर, ट्रू. अब जब तक ये चीजों पे माल बिक रहा है ना, तब तक आप बाहर नहीं आ पाओगे. अब आपको बेचना किस चीज पे है? आप जो मार्केट रिसर्च बोल रहे हो, और मार्केट रिसर्च कोई भी एक जगह, एक ज्योग्राफी गिन लो, आप पकड़ लो अभी आपके दिमाग में, और वहां पे आपने एक नया रिटेलर बनाया, वो नए रिटेलर को आपने बात करके वो प्रोडक्ट बताए. बराबर, यस. ठीक है. अब अगर आज की डेट में अगर मैं वो रिटेलर को पूछूं कि ये प्रोडक्ट तूने क्यों खरीदे और वो प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदे, अगर वो रिटेलर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है, दैट मीन्स उसने सिर्फ आपका नाम सुन के आपसे प्रोडक्ट लिया है, उसको वो प्रोडक्ट की जानकारी और उसके पीछे का लॉजिक और मार्केट रिसर्च जो आप करके बैठे हो वो उसको समझ नहीं आया है. ओके. अगर ऐसे सेल हो रही है ना तो सेल लिमिटेड ही रहेगी, एक सीलिंग पे रहेगी, उसके ऊपर नहीं जा पाएगी. ओके. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो मैं आगे बढ़ूं? या आई एम क्लियर, मैं समझ गया सर. ओके. अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि पहले ये समझना है कि रिटेलर सुनना क्या चाहता है, क्योंकि जो बंदा सुनना चाहता है वही अगर कोई उसको बताएगा तो वो चीज खरीदेगा. ओके. अगर रिटेलर चाहता है कि कोई उसको बोले कि मैं बैठा हूं ना, तू डर मत, या कुछ उस तरीके का चीज,
अगर रिटेलर वो सुनना चाहता है और उसके वो सुनने पे वो माल खरीदता है, तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तो आपको छोड़ के और कोई भी सेल्स का बंदा ये काम नहीं कर पाएगा। ओके तो आपको क्या करना होगा, आपको सीनियर लोग लेने होंगे। सीनियर ओके मतलब आप जितना एक्सपीरियंस है ना, वैसे लोगों को लेना होगा। वाइस प्रेसिडेंट बोल दीजिए, प्रेसिडेंट बोल दीजिए। और आपको पूरे हिंदुस्तान में अगर आप काम करते हो तो 4 हिस्सों में उसको बांट देना चाहिए, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ओके और हर एक वाइस प्रेसिडेंट को बोलना चाहिए कि तेरा रीजन वेस्ट है, वेस्ट में तुझे इतने रिटेलर्स बनाने हैं और इतने रिटेलर्स के साथ काम करना है। क्योंकि ओके जब तक बंदा सीनियर नहीं होगा तब तक बात सुनाई नहीं देगी, आप चाहे कुछ भी बोल दो। ओके ठीक है, ये यस एक सर बात है। पर यस मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है पता है, हमको लगता है कि बंदा जो है ना वो समझ के ले रहा है, समझ के नहीं ले रहा है। अगर हम प्रोडक्ट के चीजों को समझें और हम ये देखें कि वो प्रोडक्ट में ऐसा यूनिक क्या है जो आपका सेल्स का बंदा बता सके और सामने वाला समझ सके, अगर ये क्रैक कर सकते हो तो आपका सेल्स का बंदा सेल कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। ओके तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सेल्स ट्रेनिंग में क्या कराते हो? सेल्स ट्रेनिंग में फर्स्टली वी टेक अप आवर प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो कोई भी नया बंदा सेल्स में जुड़ता है तो एटलीस्ट 2 महीना हम उसके प्रोडक्ट ट्रेनिंग में रखते हैं, अपने ऑफिस में रहता है वो। सो वी टेक थ्रू ऑल द प्रोडक्ट्स, इट्स टेक्निकलिटी, उसका किधर यूसेज कर सकते हैं, कैसा यूसेज कर सकते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में इधर क्या रीजन स्पेसिफिक देयर विल बी डिफरेंट लैंग्वेजेस इन व्हिच दे हैव टू कम्युनिकेट, तो वो भी देखते हैं कि चीज में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। Then again we go to a personality development because we want the way I want to, जैसे मैं प्रेजेंट करता हूँ अपना प्रोडक्ट, the way they have should also present in the same manner. So उसका ड्रेसिंग, पर्सनालिटी, we all take care of all those things, but still sometimes we face lot of difficulties like वो जाता है, बात करता है, बट एटलीस्ट 3-4 महीने तक उधर वो रीजन से कोई भी इंक्वायरी जनरेट नहीं हो पाता है। अगेन वी हैव टू सेंड somebody else. I have to go by और चलो दीपक जी इसका आपका, मार्क्स रिसर्च करो ताकि उधर के आर्किटेक्ट से मिलो। हाँ दीपक जी आपका थोड़ा Are you able वीडियो to hear me? आप, या मैं आपका थोड़ा वीडियो और ऑडियो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया था। Okay. पर मेरे को समझ में आया आप क्या बता रहे हो। Yes. देखिए दीपक जी, लीड्स है ना 3 प्रकार की होती है। आई एम श्योर आपके पास सेल्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और आप काफी कुछ कर रहे हो तो आपको ये पता होगा। एक होता Yes. है कोल्ड कोल्ड लीड, एक Yes, होता है sir. वार्म लीड, और एक Yes, sir. होता है हॉट हॉट लीड। Yes, sir. ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं कि वो 3 महीना लगाता है आपका आदमी उसको क्लोज करने के लिए। अगर Yes. उनको उसको जल्दी से करना है तो क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा ऑब्वियसली उसको फाइन ट्यून करने के लिए। पर आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि बिना किसी आदमी के आप उसको कोल्ड लीड्स को जमा कर सको। Okay. मार्केटिंग और सेल्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। Yes. मार्केटिंग यानी ये बताना कि आप एक ऐसी कंपनी हो जिसपे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि आप मिनरल वाटर अगर आपको लेना है तो आप कौन सा मिनरल वाटर लोगे? किनले लेंगे तो बिस्लेरी लेंगे। करेक्ट है। आपको एक्वाफिना नाम क्यों नहीं आया दिमाग में? आपको हिमालय वाटर नाम क्यों नहीं आया दिमाग में? सिंपली इसके वजह से क्योंकि एक्वाफिना और बिस्लरी आपके आजू बाजू में बार बार आपको सुनाई देता है। तो जो बार बार आपको सुनाई देता है आपको ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर वायरिंग हो जाता है कि मिनरल वाटर किनले, मिनरल वाटर बिस्लरी, मिनरल वाटर किनले, मिनरल वाटर बिस्लरी। आपको Okay. बर्गर खाना है तो आप कहाँ जाते हो? बर्गर में खाता नहीं पर usually those all McDonald's that brands which comes into the mind. करेक्ट, ये माइंड में तुरंत आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मार्केटिंग बड़ी जोरदार करते हैं। मार्केटिंग यानी बार बार आपको बताते रहते हैं अच्छा बर्गर खाना है मैकडोनल्ड्स में आओ, चीज वाला बर्गर खाना है मैकडोनल्ड्स में आओ, आपको अच्छा पानी चाहिए, पानी में आयोडीन है, ये है फला डिगना। हमको थोड़ी मालूम है पानी में है या नहीं है। तो ये तरीके का मार्केटिंग करके आपको पहले कोल्ड लीड जमा करना है। Okay. फिर कोल्ड लीड्स के साथ आपको ये जो लोग हैं जो नए नए रिक्रूट हुए हैं जो ट्रेनिंग में हैं,
उनके थ्रू आपको कुछ मटेरियल भिजवाना है उनको वार्म और हॉट लीड में कन्वर्ट करने के लिए। जो Okay. आपके जो लोग हैं वो कोल्ड को वार्म लीड तक ही ले आ पाएंगे। उसके बाद अगर वार्म लीड पे आ गया, वो इंक्वायरी उसने डाल दी, उसके बाद उसको कन्वर्ट करने का काम आप उन लोगों को दीजिए जो थर्ड लेयर पे हैं, जो आपके साथ सालों से हैं, जो सीखे हुए हैं, मंजे हुए हैं। Okay. तो Got कोल्ड it. लीड मार्केटिंग, कोल्ड Okay. टू वार्म लाने के लिए नए लोग, और वार्म से क्लोज करने के लिए फिर आपके पुराने लोग। Okay. अब ये पूरे सिस्टम को लागू करने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा कि कौन से एरिया में कौन से टाइप के रिटेलर्स आपका माल लेते हैं, और वो Okay. रिटेलर्स किसको सप्लाई करते हैं। Okay. क्योंकि कहीं कहीं पे रिटेलर ऐसे होंगे जो फर्नीचर बनाने वाले को सप्लाई करते हैं, कहीं कहीं पे रिटेलर ऐसे होंगे जो खुद आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ काम करते हैं। अब ये जो दोनों रिटेलर्स है ना, इनके सोचने की बुद्धि, इनके काम करने का तरीका, इनका रिस्क एपेटाइट, इनका बात करने का तरीका, इनका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इनके पैसे का एबिलिटी, हर चीज अलग होती है। सही तो बात। आपको अगर मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आपको अपने सेल्स सॉफ्टवेयर से ये समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से एरिया में हाई इन डिमांड है और हाई इन प्रॉफिट है और Okay. हाई इन कन्वर्जन है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। Okay. तो आप पहले लोगों को सारे प्रोडक्ट्स पे ट्रेन करने से बेहतर है आप पहले लोगों को सिर्फ उतने प्रोडक्ट में ट्रेन करो, कम सीखेगा, एग्जीक्यूट पूरा करेगा, वो एग्जीक्यूशन होने के बाद उसको लेवल 2 में लेके आओ, उसको बोलो अभी और 2 सीख, और 2 सीख, फिर और 2 सीख, ऐसे करके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसका बढ़ाते जाइए। Okay. एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको बोलते हैं IBU, इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट। Okay. यानी Okay. हर प्रोडक्ट फैमिली जो होती है, Okay. हर प्रोडक्ट फैमिली का एक पूरा वर्टिकल बन जाना चाहिए, और वो वर्टिकल के लोग सिर्फ वही प्रोडक्ट फैमिली को सेल करेंगे, दूसरे किसी को नहीं। Okay. Got it. Okay. ओके, अगर आप अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो तो मेरे ख्याल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। Okay. एक और आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक फैक्टर हो सकता है। Okay. जब आप ये समझोगे कि आपका रिटेलर कैसा है और आपका रिटेलर किसको बेचता है, तो ये समझ से आपको एक और समझ आएगी कि ऐसे रिटेलर को बेचने के लिए मुझे कैसा आदमी चाहिए। Okay. ठीक है, अब वो आदमी के स्किल्स क्या होते हैं और वैसे स्किल कौन से और जॉब में होते हैं जहां से आप लोगों को उठा करके अपनी कंपनी में बिठा सकते हैं। Okay. जैसे सही। फॉर एग्जांपल हमारा जो काम है ये प्रोसेस और सिस्टम्स बनाने का काम है। ठीक है, हम कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, तो हमारे लिए एक प्रोफाइल बहुत जरूरी, एक स्किल बहुत जरूरी होता है, वो एक बंदे का लॉजिकली सोच पाना, उसका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो लॉजिक कौन से और प्रोफाइल का स्ट्रांग होता है? जो सॉफ्टवेयर की एनालिसिस करते हैं ना, Okay. तो उनका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है। बराबर। तो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट को हम रिक्रूट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसका लॉजिक वैसे ही स्ट्रांग है, हमको सिर्फ उसको हमारे ढांचे में उसका लॉजिक बिठाना है, दैट्स इट। ओके, सही बात है। ओके, है ना? तो अगर हम खच्चर को लेते हैं और उसको बोलते हैं रेस में भाग, तो खच्चर नहीं भाग पाएगा। अगर हम घोड़े को लेते हैं, स्टैलियन को, तो वो रेस में भाग पाएगा, पर वो खच्चर की तरह सामान उठा नहीं पाएगा। खच्चर सामान उठा पाएगा। मेरे कोच हैं, वो मुझे बोलते हैं कि यू शुड ऑलवेज वर्क टू हेल्प विनर विन मोर एंड नॉट ट्राई टू मेक अ लूजर विन, क्योंकि वो कभी नहीं हो पाएगा। और ये मेरे दिमाग में एकदम इसलिए बैठा है क्योंकि जब IIM की बात करते हैं हम लोग, IIM अहमदाबाद या IIM हैदराबाद वगैरह की बात करते हैं, तो ये कॉलेजेस इतनी सुपर क्यों है? इसीलिए नहीं क्योंकि वो लोग का एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत दुनिया से बाहर कुछ अलग ही सिखाते हैं, नहीं, इसीलिए अच्छे हैं
क्योंकि उसका बहुत बड़ा फैक्टर है उसका एंट्रेंस एग्जाम। ओके, जब अच्छा स्टूडेंट अंदर आएगा तो अच्छा स्टूडेंट ही बाहर जाएगा ना। सही बात है, राइट। तो अच्छी सिस्टम होना वो जरूरी है, जो मैंने बताया। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जरूरी है, और उसके साथ ये भी जरूरी है कि वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में सही इंसान आ रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी आपका उतना ही जरूरी होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू, इट इज रियली ब्यूटीफुल एंड हेल्पफुल। हाँ, अच्छा, अभी दीपक जी ये ऐसी चीजें हैं कि ये चीजें मैंने सरफेस लेवल पे ही सिर्फ स्क्रैच किया हुआ है। इसको लागू करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ कंसल्टिंग करते हो तो हम इस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप डिसाइड कर सकते हो। पहली चीज जो आपको करनी होगी, आपको डिफाइन करना होगा आपका कस्टमर सेगमेंट कौन सा है, ओके, उसको क्या बोलने से कौन सा प्रोडक्ट सेल हो सकता है। ओके, ओके, और वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो उसको सेल किया तो वो भी आगे सेल कर सके वही चीज बोल के जो आपने उसको बोली है। ओके, दीपक पटेल अगर सेल कर रहा है तो वो सही कारण नहीं है उसके खरीदने का, तो हम कारण छोड़ रहे हैं। क्योंकि दीपक पटेल जब कॉल करेगा तो वो दीपक पटेल कॉल कर रहा है इसलिए वो सेल हो रही है, प्रोडक्ट की जानकारी के वजह से नहीं सेल हो रही है। तो पहले आपको डिफाइन करना है, फिर आपको करना है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में पहले तो आपको अपने लोगों के साथ जा करके समझना है कि वो जब मार्केट में जाके ये सेल करता है तो एक्चुअल में बोलता क्या है। आपको आके वो कहानी सुनाता है, उतनी ही सुनाता है जितनी उसको समझ आई है, और उतनी सुनाएगा तो उसमें हीरो तो वही होगा। अगर आप उसको काम करते हुए देखो तब असली में समझ आएगा कि सामने वाले ने क्या बोला और उसका जवाब इसने क्या निकाला। तो पहले वो समझ में आना है, फिर हमको समझ में आना है कि ये चीज करने के लिए, ये सही चीज सही टाइम पे बोलने के लिए क्या उसके पास एक तरीका, एक प्रोसेस है क्या, कि पहले मैं सवाल पूछूं, फिर मैं उसके बाद वो सवाल के जवाब के बेसिस पे मैं उसको प्रोडक्ट की जानकारी देना शुरू करूं, फिर मैं उसको प्रोडक्ट दिखाऊं, फिर मैं उसको कमर्शियल्स बताऊं और ऑफर्स बताऊं, और फिर मैं उसको क्लोजिंग करूं। अगर ये सीक्वेंस में नहीं जाता है, बहुत सारे सेल्स के बंदे देखे मैंने जो सीधा जाते हैं कस्टमर के पास और कस्टमर को बोलना शुरू करते, सर आज है ना मैं ये लाया हूँ, ये लाया हूँ, ये लाया हूँ, ये लाया। अरे पर वो सब कुछ दिखाएगा तो फिर तो तू सेल्स पर्सन कहाँ था, फिर तो तू लॉजिस्टिक्स वाला हो गया ना, जो ऐसा फेरी पे ऐसा सब लगा के बोल देता अभी आप पिकअप करो। तो उसमें तो फिर सेल्स वाले ने कुछ किया ही नहीं, उसने तो सब सामने रख दिया, बोला आप देख लो। तो वो तरीका जो है, प्रोसेस जो है वो क्या है, फिर वो प्रोसेस सही से करने के लिए क्या उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत पड़ती है उसको फील्ड पे वो है क्या। जैसे हो गया ब्रोशर, हो गया सैंपल्स, हो गए ये सैंपल्स उसके पास सही तरीके के, सही कंडीशन में, सही तरीके से वो दिखा पा रहा है क्या, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। और चौथी चीज, अगर उसको 1 लाख रुपए का सेल करना है तो उसको कितने लोगों को मिलना पड़ेगा, और उसका कन्वर्जन रेशियो क्या है, और वो कन्वर्जन रेशियो बार बार वही है या कभी 20% है, कभी 5% है, कभी 3% है, कभी 2% है। अगर ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है दैट मीन्स कि उसके काम करने के तरीके में गड़बड़ है, या फिर वो गलत लोगों को जाके मिल रहा है, या गलत नंबर ऑफ लोगों को जाके मिल रहा है। तो उसको मैनेज करने का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, ये चारों चीजों को आपको समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ये चारों चीजों को समझने के बाद आपको समझ पाए आएगा कि कहाँ कहाँ पे छूट गया है मामला। और फिर आपको तीसरा चीज करना होगा विच इज सॉल्यूशन डिजाइन करना होगा वो चीजों पे जहाँ पे चीजें छूट गई है। ओके, और फिर वो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ इंसेंटिव प्रोग्राम बनाने होंगे जिससे कि वो सॉल्यूशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें। आज की तारीख में आपने कमीशन पे आप परसेंटेज, मतलब सेल पे आप परसेंटेज कमीशन देते होंगे, करेक्ट है ना। सेल्स पर्सन को सेल्स के ऊपर परसेंटेज देते हैं। हाँ, तो मान लो अगर मेरा है सेल है 1 लाख रुपए का, आपने टारगेट दिया, 1 लाख तो नहीं होगा पर मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए का मुझे टारगेट दिया है।
अब मेरे पास चॉइस है ना, मैं फौजिया के पास जाके बोल सकता हूँ फौजिया आप 1 लाख रुपए का माल रखो, पैसा बाद में दे देना, तो मुझे इंसेंटिव मिल जाता है क्या? अगर मिल जाता है तो गलत है, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए में मेरे को 2% भी इंसेंटिव देते हो तो मेरे को वो 2% भी मिल गया और 1 लाख रुपए भी आपके गए और माल गया वो अलग। आफ्टर पेमेंट कमीशन देते हैं, चलो पेमेंट हैज टू, करेक्ट, पेमेंट के बाद कमीशन दिया। अभी मान लो अभी अब टारगेट 1 लाख रुपए का है, मैं गया फौजिया के पास, फौजिया ने पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का ऑर्डर मुझे दे दिया, ओके ओके, तो मेरे को कमीशन मिल जाएगा। फिर अगले महीने मेरे को 1 लाख रुपए वाला एक आदमी नहीं मिला और 5 आदमी पे पास जाने का मेरा आदत नहीं बना, तो मैं नेक्स्ट मंथ फेल हो गया, तीसरे महीने फेल हो गया, चौथे महीने फेल हो गया, 5वें महीने में फिर मेरे को एक आदमी मिल गया 1 लाख रुपए का। तो ये तरीका बैठ नहीं रहा है, ये मैं नसीब पे कमा रहा हूँ। जिस टाइम पे कोई बंदा मेरे को 1 लाख रुपए का ऑर्डर साथ में दे देता है तब मैं कमा रहा हूँ। तो एक और टारगेट का पैरामीटर होना चाहिए जिसको बोलते हैं हम पेनिट्रेशन। फिर तीसरा पैरामीटर होना चाहिए कॉस्ट, मतलब क्या खर्चा करके तुम इतना सेल लाते हो। ओके अगर मैं 1 लाख रुपए का सेल लाने के लिए 50,000 रुपए का खर्चा कर देता हूँ घूम घूम के, तो वो भी तो गलत है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स को इकट्ठे करके एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। जैसे हम स्कूल में स्कोर कार्ड बनाते थे ना, इंग्लिश में इतने मिले, मराठी में इतने मिले, हिंदी में इतने मिले, और फिर हमको आता था कि इतने परसेंटेज हुआ आपका। तो वो स्कोर कार्ड जैसा एक मेथड अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो लोग वो कायदा, वो सिस्टम जो है वो सिस्टम सीखेंगे और वो सिस्टम की वजह से आपका धंधा होगा। जब सिस्टम की वजह से धंधा होता है तब आप धंधे को दुगना तिगना कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम चल रही है, वो सिस्टम ऐसी बन गई जो चलेगी। तो वो सिस्टम के अंदर आप लोग डालोगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम फॉलो करने से रिजल्ट आते जाएगा। ओके गॉट इट, से मेजर करना पड़ेगा। हाँ बोलिए दीपक जी, और कोई सवाल है मेरे लिए? नहीं, this was the major concern which was moving around in my mind for last 3 to 4 weeks in lockdown. So I have something in the base where I can start working on. तो कुछ ना कुछ करेंगे सर इसको। मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी, मैं आपको एक एज एन ऑब्जर्वर इनवाइट करना चाहूंगा। ओके तो एक प्रोग्राम है हमारा, आप आइए वहाँ पे, फ्री में है आपके लिए, आप आइए वहाँ पे और ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारी लर्निंग आएगी। क्योंकि आज जो हमने बात की है ये बहुत सारी बातें की हैं, इसको एक स्ट्रक्चर में बैठने के लिए, एक कायदे में आने के लिए थोड़ा और आपको समझ में आएगा। आप आइए वो प्रोग्राम। श्योर सर, श्योर, ठीक है, जरूर आएंगे सर। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, या ऑल द वेरी बेस्ट। Yeah, thank you Hardik ji. It was very good. Lot of inputs I have got. Surely, sir, we'll be in touch, sir. Thank you. Thank you.